सो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता, आप महान हो प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हो प्रभु जी। ये आपके वचन है पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम आपको जान सके, आपको समझ सके प्रभु जी, और आपकी आराधना कर सके। यह हमारी प्रार्थना है पिता, अनॉइंट कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो यूहन्ना का पहला अध्याय। यूहन्ना कहाँ पे है? नए नियम में। नए नियम है यूहन्ना। सो एक जोक है। एक विश्वासी था, वो स्वर्ग में गया, ठीक है। स्वर्ग में जाने के बाद नहूम और यशायाह आके यहूदा, ठीक है, नहूम और यहूदा आके उस विश्वासी को मिले, ठीक है। तो नहूम बोलता है, नहीं, हाँ, यशायाह और नहूम मिले, ठीक है। तो नहूम बोलता है, यशायाह बोलता है कि तुमने मेरा पुस्तक तो पढ़ा रहेगा। फिर नहूम बोलता है, छोड़ो, इसका पुस्तक बहुत बड़ा है, मेरा तो पढ़ा रहेगा। फिर वो विश्वासी बोलता है, वो सब छोड़ो, है किस में तुम्हारा, न्यू टेस्टमेंट में या ओल्ड टेस्टमेंट में? जोक है, सीरियस है। यूहन्ना का पहला अध्याय का 43 वचन से 43 पढ़िए। पहला अध्याय 43 से। हाँ, पढ़िए। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नाम सैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नगर से मिले और उससे कहा, जिसको वर्णन मूसा ने व्यवस्था भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। और यीशु के पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख लो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उससे उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं, है ना। सो ओके, तो जब पिछली बार हमने पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें हम देखे थे क्या है, यीशु मसीह कौन है, क्यों आए, है ना। सो अब जब यीशु मसीह जा रहे थे तो लिखा है दूसरे दिन यीशु क्या है, तो जा रहे थे और वहां पे किसको मिले? फिलिप्पुस, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे उसमें से एक फिलिप्पुस भी था, है ना। सो उसको बुलाए और उसने वो कि जाके क्या बोल रहा है, अंद्रियास और को भी बुला रहा है ना। और उन लोगों को जाके बोला जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने हमें किया था वो मिल गया। सो इजरायलियों का, यहूदियों का एक ये था कि वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एक मसीहा आएगा जो छुड़ाने वाला होएगा, है ना। सो वो बोला कि जिसका वर्णन किया है उन्होंने, वो हमें मिल गया। और वो कौन है? यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। फिर नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस क्या बोल रहा है? चलकर देख ले, है ना। सबसे अच्छा, अगर कोई हमसे बोला, मसीह के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, आप पढ़ के देख लो, आप जान के देख लो, है ना, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता 34 में, है ना, 34:8 में कि 37 में, जहाँ पे बोलता है चक्कर देखो यहोवा कितना भला है ना। सो परमेश्वर भला है। सो वो बोलता है चल कर देख ले। फिर यीशु उसको आते हुए देख के क्या बोल रहे हैं? सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। 48 से पढ़िए।
यूहन्ना का 1:48 वचन। काल ने उसने कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। है ना, रुकिए। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है नतनएल? तू मुझे कैसे जानता है? यीशु मसीह क्या बोला है? इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाया, मैं तुझे अंजीर के तले जब तू बैठा था तब देखा। अगर उससे पहले हम देख रहे हैं तो यीशु मसीह क्या है, गलील में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई परमेश्वर है तो तीन चीजें होती है। अगर कोई ईश्वर है तो तीन चीजें होना जरूरी है। क्या है वो तीन चीजें? पहला, सर्वज्ञानी, यानी वो सब कुछ जानता है। दूसरा, सर्वव्यापी, वो सब जगह पे उपस्थित है। तीसरा, सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे 48वें वचन में यीशु मसीह का कौन सा गुण दिख रहा है? सर्वव्यापी, वो सब जगह पे है। शारीरिक रूप में यीशु मसीह नतनएल से दूर थे, है ना, कहीं और थे, लेकिन वो सर्वव्यापीता में उस जगह पे उपस्थित थे जहां वो अंजीर के पेड़ के तले बैठा था। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी, वो सब जगह पे है। तो परमेश्वर अपनी सर्वव्यापीता में उस अंजीर के पेड़ के तले उपस्थित था, है ना। इसलिए यीशु मसीह बोला है, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाया, मैं तुझे जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था तब तुझे देखा। क्योंकि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है। भजन संहिता 139 में चलिए। यस, 139 मिल गया। एक से लेके 7 वचन तक पढ़िए। हे यहोवा, हाँ। तूने मुझे जानकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जान जाता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भरकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? आगे भी पढ़ी। आकाश पर चलूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। यदि मैं भोर का किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा फंसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। 11 भी पढ़िए। अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरी हो जाएगा। हाँ, बस रुकिए, है ना। तो यहाँ पे जब दाऊद राजा लिख रहा है तो एक चीज क्या है, वो बोला, परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरे विचारों को जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, तो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। याद है मत्ती के 15वें अध्याय में यीशु मसीह बैठे थे। हाँ, मत्ती के 15वें अध्याय में यीशु मसीह कहाँ थे? फरीसी के घर में, है ना। और वहां पे वो स्त्री आती है जो इत्र का तेल लेके आती है और यीशु मसीह के पांव पे डाल के उसे बालों से पोंछ चूम रही है। फरीसी अपने मुंह में क्या बोल रहा है? अरे ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये कैसी स्त्री है। वो मन में विचार कर रहा है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? समौन समौन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हाँ, तो अपने मन में जो विचार कर रहा है, कैसे यीशु मसीह उसके विचार को जान गए कि क्या है? अरे वो परमेश्वर है जो सारी चीजों को जानता है। और यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि तुम्हारे मन के विचारों को जानता है। पता है बहुत से विश्वासी
हम मन में व्याविचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, है ना, किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहता है ना। तो यहाँ पे दाऊद बोला तू सब कुछ जानता है, तू मेरे लेटने के तो भले भांति छानबीन करता है, मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। फिर बोलता है तू मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, है ना। मनुष्य कई बार देख के चीजें समझ जाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक विचार को जानता है। फिर उसके बाद बोलता है यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। क्या है? मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। कहां पे बोलता है? यूहन्ना के 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ना तो पुरुष है ना ही स्त्री है, वो आत्मा है, ठीक है। तो बोला मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, हाँ, तेरे सामने से मैं कहां जाऊं परमेश्वर, किधर जाऊं, तेरे सामने से मैं कहां जाऊं। बोला यदि मैं आकाश पे चढ़ूं ऊंचाई पे तो वहां भी है परमेश्वर, हाँ। बोला यदि मैं अपना क्या है हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में गहराई में जाऊं तो वहां भी है। फिर बोल रहा है आगे, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पे जा बसूं वहां भी तू है। क्या बता रहे? परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। पता है इंसान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। शैतान एक शक्ति है, हाँ, वो गिरा हुआ प्राणी है, लेकिन वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान नहीं है। वो हर जगह हर समय उपस्थित नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर जगह हर क्षण उपस्थित रहता है। हम उसकी उपस्थिति को कई बार जान नहीं पाते हैं। विश्वासी जब उसकी उपस्थिति से नजरअंदाज हो जाते हैं तब क्या है? गलत जीवनों में जीने लगते हैं। सोचिए आप कहीं कुछ गलत करने जा रहे हैं और आपको ये पता रहे कि आपको कोई देख रहा है, कैसा रहेगा? कैसा करेंगे? कितना सतर्क हो जाएंगे ना। लेकिन हम कई बार गलतियां पाप कर जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे देख रहा है, हमारे साथ है, हाँ। हम क्योंकि उसे भूल जाते हैं, है ना, हम हमारे ध्यान से उसे क्या करते हैं? भुला देते हैं। पता है यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला था? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। क्या करना? दिन रात, हाँ, दिन रात उस पर क्या करना? मनन करना, है ना। सो यहाँ पे दाऊद राजा वही लिखा है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से कहाँ भागूं। अगर मैं सोचूं कि मैं आकाश पे चढ़ा जाऊं वहां भी तू है, समुद्र में जाऊं वहां भी तू है, अधोलोक में जाऊं वहां भी तू है, सब जगह तू है, फिर क्या होता है? तू अपने दाहिने हाथ से मेरे, पढ़िए आगे का वचन 9 से 10, 9 और 10 पढ़िए। अरे विश्वासी के लिए हमें याद रखना है, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें क्या करता है? पकड़े रहता है, हाँ। हर जगह वो है, हर जगह उपस्थित है और हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे साथ है ना। वो हमें क्या है? पकड़े रहता है। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे साथ है ना। 11 पढ़िए फिर से। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मैं तेरे का उजाला रात का अंधेरा होगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाया जाएगा। रात और दिन में सूर्य प्रकाश होगा, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों ही एक समान है ना। कई बार विश्वासी सोचता है कि हम परमेश्वर से, लोग सोचते हैं छिप जाएंगे, लेकिन ना ही उजियाला छुपा सकता है ना ही अंधियारा छुपा सकता है, वो परमेश्वर हर जगह है। सो जब यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं, यूहन्ना में जाएंगे कि नतनएल को क्या बोले हैं कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था, हाँ। तो वहां पे क्या दिखा रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं,
मैं सब जगह पे उपस्थित हूँ। हाँ, अगर कोई ईश्वर है, यदि कोई परमेश्वर है, तो 3 गुण ये होना जरूरी है। क्या? सर्वव्यापी, यानी कि हर जगह पे उपस्थित होना चाहिए। सर्वज्ञानी, सारी चीजें जानना चाहिए, है ना। सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने वाला होना चाहिए, है ना। वो उतना शक्ति होना चाहिए। क्या यीशु मसीह ने चीजें किया? यस, क्या किया? तूफान को शांत किया, मुर्दे को जिला दिया। हाँ, और ये चीजें हैं। सो आगे हम जब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो वहां पे उस चीज को भी देखेंगे। आगे पढ़िए 48 से आगे। हाँ, 1 अध्याय का 48 के आगे। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रखू, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल को महाराजा है। उसने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे यह सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और उनको बचाते देखोगे, है ना। सो ये जो परमेश्वर का पुत्र है, यह मसीह से संबंधित उस व्यक्ति के लिए उपाधि दी गई है जिसमें क्या है? इजराइल के सच्चे भविष्य की क्या है? पूर्णता होगी। दूसरा तो इजराइल का महाराजा है। यह यहूदियों से संबंधित क्या है? राजनीतिक को आशा को दर्शाता है। जो उनकी आशा थे मसीहा का, उसको दर्शाता है ना। सो वो बोलता है तू क्या है? महाराजा है। सो यीशु मसीह ने कहा तू बड़े बड़े काम देखेगा, है ना। सो दूसरे अध्याय में हम देखते थे यीशु मसीह का एक काम दिखता है, लेकिन पहले अध्याय में 51 वचन बोलते हैं स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, है ना। यह मनुष्य का परमेश्वर के साथ सहभागिता को दर्शाता है। मनुष्य जो परमेश्वर के साथ पापी होने की वजह से जो संबंध टूट गया है, वो जुड़ जाएगा, है ना। उसकी उस सहभागिता को क्या है? दर्शाता है। सो मनुष्य का पुत्र क्या है? अपनी महिमा में आएगा। तो पहले अध्याय में यीशु मसीह के जो ईश्वर परमेश्वर के बारे में जो कई नाम है वो दिए गए हैं। अगर पहला अध्याय का पहला वचन में देखते हैं तो क्या वचन है? वचन, है ना। आदि में वचन था। फिर उसी में क्या है? परमेश्वर, पहला वचन में। फिर क्या है? सृष्टि करता, तीसरे वचन में, है ना। ज्योति है, तीसरे वचन में क्या है? ज्योति जो जगत में आने वाली थी। 7वें में एकलौता पुत्र, 18वें में परमेश्वर, 29वें वचन में क्या है? परमेश्वर का मेमना। ये सारी चीजें उसके बारे में नाम दिया गया, है ना। परमेश्वर का मेमना। फिर 49वें में इजराइल का महाराजा। तो ये कि परमेश्वर के सारे नाम दिए गए हैं, है ना। तो दूसरे अध्याय का पहला वचन में जाएंगे तो वहां पे यीशु मसीह का पहला चमत्कार है। पढ़िए पहले वचन से। नहीं रहा। अभी मेरा समय नहीं आता। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे करे वही करे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके बने थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। उसने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चटपट और राक्षस बन गया था, नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। तब जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के प्रधान ने उसे को बुलाकर उससे कहा, अभी हाँ, पढ़िए 10वां। हर एक मनुष्य पहले अच्छा राक्षस देता है, और जब लोग थक जाते हैं तब मध्यम देता है, है ना। सो ये शादी है और इस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया, तो वहां पे जो दाखरस दिया जाता है, जो अंगूर का रस, है ना, सो खत्म हो गया। मरियम जो यीशु मसीह की माँ है,
वो यीशु मसीह के पास आके क्या बोले, खत्म हो गया है। यीशु मसीह क्या बोले हैं, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। जो महिला शब्द है बहुत आदर के साथ लिया जाता है। सो महिला नारी जो है ये आदर करके संबोधित किया गया है ना। यीशु मसीह बहुत आदर के साथ उसको मरियम को बोला कि हे महिला मेरा तुझसे क्या काम है ना। 19वें अध्याय का 26 वचन में भी क्या बोलते हैं, हे नारी, है ना। सो दोनों आदर का शब्द है। फिर उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं क्या है, समस्या तुम्हारा है ना। सो मरियम बोलते हैं खत्म हो गया। यीशु मसीह बोलते हैं समस्या तुम्हारा है, मेरा अभी समय नहीं आया। फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब लेकिन एक चीज होता है, मरियम जो है अपने आप को पूरी तरीके से क्या है, समर्पित कर देती है परमेश्वर को, उसकी इच्छा पे समर्पित कर देती है। और जब मरियम समर्पित कर देते तो यीशु मसीह क्या बोले, पानी को भर दो। सेवकों ने पानी भर दिया, मुंह भरा, और क्या बोल रहे हैं, ले जाके बोझ के प्रधान को दो। जब उन्होंने चखा तो क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो अच्छा है। अभी भी दूल्हे को क्या बोल रहे हैं 10वें वचन में, एक व्यक्ति अच्छा देता है, लोग पी के खत्म होने को आते हैं तो क्या करता है, मध्यम देता है ना, खराब वाला भी चल जाता है। लेकिन तूने अच्छा दाखरस अभी तक संभाल के रखा है, नॉर्मल पानी उसको दाखरस में बदल दिया। ये किस चीज को दर्शाता है पता है, हम कहीं भी जाते हैं आजकल तो एक एरो लगा होता है, बिलासपुर स्टेशन राइट साइड में, हम क्या समझ जाएंगे कि राइट साइड से जाएंगे तो हम बिलासपुर स्टेशन पहुंचेंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो वहां पे पहुंचेगा गणेश चौक, है ना। सो वो क्या कर रहा है, उस एरो वो बिलासपुर स्टेशन नहीं है, पर वो बिलासपुर स्टेशन की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो जो यीशु मसीह के चमत्कार थे वो ये बता रहे थे कि वो यीशु मसीह है कौन। ये जो पानी का दाखरस, ये चमत्कार ये बताए कि वो कौन है, कौन व्यक्ति है जो नॉर्मल पानी को दाखरस में बदल सकता है ना। तो उसकी ईश्वरत की ओर, उसकी सामर्थ की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। 10वें में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। चेलों ने विश्वास किया, जान पाए कि वो कौन है ना। तो जब परमेश्वर है तो कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे बोला सर्व सामर्थी, यानी वो सब कुछ करने की क्षमता रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कुछ हो सकता है कर पाएगा, नहीं, वो हाँ ही होना चाहिए। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तो लाल समुद्र था जो बहुत बड़ा सागर था, कोई भी जाएगा डूब के मरेगा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया और क्या बोला, सिर्फ लाठी को मार और लाल समुद्र 2 भाग हो गया। हाँ, यरदन नदी को परमेश्वर ने जैसे पैर रखा क्या हुआ, वो सूख गया। इजराइल के लोग क्या है, पांव पांव चले गए। अब यहाँ पे जब देखते हैं तो उनके पास क्या है, सोचिए कितना ये है कि अगर उसका दाखरस नहीं रहता तो क्या होता, उसके लोग बदनामी करते है ना, लोग उसकी बदनामी करते हैं। लेकिन वहां पे धन्यवाद हो परमेश्वर का। हमारे जीवन में परमेश्वर होना जरूरी है। मनुष्य को क्यों बनाया गया था पता है, क्यों परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सके, वो परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की सेवा करे, उसे जान सके। मनुष्य का जो संपूर्ण कर्तव्य है वो यही है कि उसके सृष्टिकर्ता को जाने। सबोपदेशक में जाएंगे 12वें अध्याय में। एक 13 वचन, 12 का 13, हाँ पढ़िए 12 का 13। सुना गया है। हाँ अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय भाव, उसकी आज्ञा को पालन कर, हाँ। तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है।
क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बुद्ध बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। है ना। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसी की आज्ञाओं का पालन करो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इस धरती पे रहते हुए अगर सबसे बड़ा अगर हम कुछ कर सके तो उस परमेश्वर को जान सके, उस सृष्टिकर्ता को जान सके, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, है ना। इस संसार में एक बहुत बड़ी बुराई है। हाँ, इंसान को लगता है खाओ पियो कल तो मर ही जाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मनुष्य जो है परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। पता, हम जानवर देखते हैं, इंसान गाय बैलों की क्या है आराधना करते हैं, है ना, करते हैं ना, गलत है, लेकिन वो चीज नहीं कर सकता जो परमेश्वर करते हैं, मनुष्य कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है और परमेश्वर ने मनुष्य को इतना इंटेलिजेंस बनाया है, इतना बुद्धिमान बनाया है कि वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। हाँ, मनुष्य बहुत सारी चीजें कर सकता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, उसे अच्छा बनाया, बुद्धिमान बनाया, समझदार बनाया। लेकिन मनुष्य क्या करता है पता है? अपने समानता में ईश्वर बनाता है। हाँ, एक ईश्वर है परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, एक होता है जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य उसकी आराधना करना है। कितनी बड़ी बुराई है। आपका बेटा है, वो आपको छोड़ के पड़ोसी के पास जाए के बोले आप मेरे पिताजी को, कैसा लगेगा? अपमान की बात है ना। सो उसी तरीके से अगर हम उस सृष्टिकर्ता को जिसने हमें बनाया है, अगर हम उसको छोड़ के किसी और की आराधना करें, उसको कैसा लगेगा, है ना। सो सबसे बड़ा पाप है कि उसे न जानना, सबसे बड़ा पाप है कि उस परमेश्वर से अलग रहना, है ना। और यहाँ पे वही बोल रहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने उस सृष्टिकर्ता को जाने। अब मनुष्यों ने कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, कभी किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन एक लौटा पुत्र जो हमेशा से था, और जब देह धारण हुआ तो उसने परमेश्वर को प्रकट किया। यूहन्ना में हम जाएंगे, 18वें वचन को पढ़िए, पहले अध्याय का। 18 वचन पढ़िए। परमेश्वर को किसी हाँ, को कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया, है ना। परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा, परंतु जो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने क्या किया? प्रकट किया। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो आज से 2000 साल पहले क्या हुआ? देह धारण करके आया। हाँ, वो किस लिए आया? कि उस सृष्टिकर्ता को, उस परमेश्वर को प्रकट कर सके। किस तरीके से उसने प्रकट किया? वो अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया, जो चमत्कार किए उनके द्वारा प्रकट किया, जो उसने लोगों से प्रेम किया उसके द्वारा प्रकट किया, जी उठने के द्वारा प्रकट किया कि परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है। हाँ, उसने जब इस धरती पे था तो उसने परमेश्वर को प्रकट किया कि वो सृष्टिकर्ता कौन है, कैसा है और वो क्या कर सकता है। तो दूसरे अध्याय में जो यीशु मसीह का चमत्कार है, वो ये बता रहा है कि ये कौन है। सेवक जान रहे थे कि ये पानी कहाँ से आया, दाखरस कहाँ से आया। हाँ, उसके चेलों ने देखा और उन्होंने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने पानी को दाखरस बदल दिया। इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि एक व्यक्ति मर गया हो और 4 दिन के बाद क्या है, कोई आके जिला दिया हो। इससे पहले कभी नहीं था कि क्या है, किसी ने तूफान को शांत कर दिया हो या समुद्र को क्या है सुखा दिया गया हो। लेकिन उस परमेश्वर ने, और जब देह धारण हुआ तो उसने सारी चीजों किया। वो अपने महिमा में नहीं था, लेकिन सारे अधिकार उसके पास थे। जब वो पिलातुस राजा के पास खड़ा था तो क्या बोला? क्या तुम नहीं जानता कि मैं अभी आज्ञा दूं तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन आ जाएगी बचाने के लिए? लेकिन वो नहीं आज्ञा दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए आया था। हाँ, और अगर वो आज्ञा दे देता, वो क्रूस पे नहीं जाता, तो हमारा आपका उद्धार कभी नहीं होता।
सो परमेश्वर है, उसने प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है और वो क्या चाहता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उसे जाने, हम और आप उसे जाने। उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया। पता है हमारे ये शरीर, कई बार हम इसे आदर नहीं देते, होता है, लेकिन इस शरीर को आदर देना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, दूसरी बात उस परमेश्वर भी क्या है, देहधारी हुआ देह में, है ना। इसलिए हमें इस शरीर को आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में क्या लिखा है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें क्या किया, जीवन का श्वास फूका और जीवित प्राणी हो गया। हाँ, परमेश्वर ने हमें जब बनाया तो क्या है, जीवन दिया, और ये जीवन हमारा उस सृष्टिकर्ता की आराधना के लिए होना चाहिए, है ना। सो कई बार लोग सवाल करें, जब आप जानते ही नहीं तो आराधना कैसे करें। हाँ, उसने प्रकट किया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि उस सृष्टिकर्ता को खोजे, उसे जाने। और बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई उसे पुकारेगा, वो बचाया जाएगा। रोमियो का 10वें अध्याय का 13 वचन में वहां पे लिखा है कि जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो क्या है, बचाया जाएगा। एक सच्ची घटना है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था तो वहां पे चोर था, 2 चोर थे, उनके साथ लटकाए गए थे। पूरे जीवन भर उन्होंने सिर्फ चोरी किया था। एक ने यीशु मसीह का क्या है, मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया। यीशु मसीह तूने जीवन बहुत सारे लोगों को बचाया, अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा, तो मैं तुझ पे विश्वास करूं। दूसरे ने बोला, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, हम तो अपने चोरी करने, अपने कामों के अनुसार सजा पा रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति कुछ नहीं किया फिर भी हमारे समान सजा पा रहा है। उसने क्या किया पता है, एक ही प्रार्थना किया, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह पता है एक ही क्या बोला कि आज इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है तू रहेगा या मैं बाद में ले जाऊंगा? क्या बोले, आज इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। बोले जब भी कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसी क्षण यीशु मसीह उसके जीवन में बदलाव लेके आते हैं। क्या होता है पता है बदलाव? पहला, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हमें पापों से क्षमा मिलता है, जो मनुष्य जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या इंसान का यह नहीं कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान पापी है और इंसान उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग है। हाँ, अब यीशु मसीह इसीलिए आए थे, और बोलते मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। आखिरी में जाएंगे यूहन्ना के 10वें अध्याय में, फिर हम खत्म करेंगे। 10 अध्याय का 10वें में। ओके, बताता हूँ। नहीं, 27 वचन से पढ़िए, 10 अध्याय। सत्ताईस से 30 पढ़िए। हाँ, 146। मेरा शब्द नहीं सुनती, मैं तुम्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना हो और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने तुम्हें उसको दिया है सबसे बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ में छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक। ठीक है, तो क्या बोले, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है ना। तो क्या बोले, मैं उन्हें क्या देता हूँ, अनंत जीवन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उस समय मौत नहीं था। मौत कब आया? जब इंसान ने पाप किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहला पुस्तक पहला अध्याय उसका 26 वचन लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। दूसरे अध्याय में उसका वर्णन करता है। फिर तीसरे अध्याय का
15वीं पंक्ति में पढ़ते हैं, वहां पे सांप आया जिसने उन्हें बहकाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और उसके द्वारा उनके जीवन में पाप आया और पाप के साथ मौत आया। मौत का मतलब क्या होता है? सोचिए, मौत का मतलब क्या होता है? हाँ, जीवन परमेश्वर से अलग हो जाना। मौत का मतलब होता है अलगाव, है ना। जो शरीर है उससे प्राण और आत्मा क्या होता है? निकल जाता है ना, वो अलग हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? मर गया। सोचिए, इंसान एक व्यक्ति को बहुत प्यार करता है, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। जैसे प्राण और आत्मा निकला, क्या है भाई, इसको लेके जाओ। ज्यादा प्यार करने वाला ही बोलेगा इसको लेके जाओ, बास मारेगा। हाँ, सो मौत का मतलब होता है अलगाव। सो मनुष्य जो है वो परमेश्वर से आत्मिक रूप से अलग हो गया था, आत्मिक रूप से मौत में था, मर गया था, है ना। परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया जब उसके जीवन में पाप आया। पाप क्या करता है? मौत लेके आता है और वो क्या हो गया? अलग हो गया। सो यीशु मसीह जब आए तो क्या है? वापस मनुष्य को जोड़ने के लिए आए। वो क्या बोले? मैं इसलिए आया कि उन्हें अनंत जीवन दो, उन्हें बहुतायत का जीवन दो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य मरे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर खुद ही हमारे लिए आए। एक सच्ची घटना है। एक लड़की थे और उसने गाड़ी चलाते हुए एक एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। जब एक्सीडेंट किया तो पुलिस उसे पकड़ के जज के सामने लेके आई और जज के सामने जब लेके आई तो जज साहब ने क्या है, वहां पे सजा सुनाया कि आपको इतना फाइन, इतने लाख भरना है। अब वो लड़की रोने लगी, मैं क्या करूंगी, जेल में जाऊंगी, मरूंगी, क्या है। सो सजा सुनाने के बाद जज साहब कुर्सी पर से उतरे, अपनी कोट उतारे और एक चेक पे साइन करके दे दिया पुलिस को, ये लो फाइन। लोग बोले, जज साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? तो जज साहब बोले कि जब मैं वहां बैठा था कुर्सी पे तब मैं जज था, अब मैं इसका पिता हूं और मैं इसके बदले में भुगतान कर रहा हूं। तो परमेश्वर जो धर्मी है वो क्या है? वो न्यायी है, वो न्याय की मांग करता है। सो मनुष्य यदि पाप किया है तो पाप का भुगतान भी होना चाहिए। तो वो परमेश्वर क्या है, जो धर्मी हो, क्या है, अपनी महिमा को छोड़ा, देहधारी हुआ और इस धरती पे आया और हमारे आप जैसे जीवन जिया और क्रूस पे क्या किया? हमारे और आपके पूरे संसार के पापों का क्या किया? भुगतान किया। और न्यायी परमेश्वर भी है, वो पिता भी है और उसने हमारे आपके पाप का भुगतान किया। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 वचन पढ़िए और यूहन्ना का 19 अध्याय का 30 वचन, फिर हम क्लोज करेंगे। 3 का 16-17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना। तो क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। पता है, यीशु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं किया, कोई कौम की स्थापना नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य से प्रेम किया, उस मनुष्य के छुटकारे के लिए क्या किया? अपना जान दिया। और वही बोला कि वो इसलिए नहीं आया कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लेकिन अगली बार जब आएगा तो न्याय करेगा। यूहन्ना का 19:30 पढ़िए। 19 अध्याय का 30 वचन। मिल गया? जब उसने हाँ, वह सिक्का लिया तो काम पूरा हुआ, है ना। तो क्या बोला? पूरा हुआ। जो यूनानी वर्ड है टेटेलेस्टाई, मतलब पेड इन फुल। जो कीमत थी वो पूरी तरीके से चुका दिया गया। पेड इन फुल, जो कीमत थी वो पूरी तरीके से
चुका दिया गया है ना। उसकी मौत के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की कीमत जो थी वो चुका दिया गया। उसके उस निष्पाप निर्दोष लहू के द्वारा हम उद्धार पाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो, तो सबसे पहले क्या देता है? हमें पाप क्षमा देता है, हमें परमेश्वर की संतान बनाता है और हमें स्वर्ग में लेता है। और बोलता है मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। तो हमारा काम क्या? सिर्फ विश्वास करना है जो परमेश्वर ने कार्य किया है, जो उसके भुगतान है क्रूस पे, बलिदान है, उस पर विश्वास करना है और उसके द्वारा हम क्या पाते हैं? उद्धार। क्योंकि स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे और पृथ्वी पे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और ना ही किसी ने यह गारंटी दिया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरता हूँ, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण देता हूँ और मैं तुम्हें क्या है? अनंत जीवन देना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि हम उसकी संतान है और वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए क्या है? बलिदान हुआ, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हमेशा स्वर्ग में उसके साथ रहे, जिसके लिए उसने बनाया है कि हम उसके साथ रहे। मनुष्य मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाया गया। और जीवन कहाँ से आता है? परमेश्वर से। पता है, जिसके पास जो रहेगा वही दे सकेगा, है ना। तो जीवन किसके पास है? उस जीवन देने वाले परमेश्वर के पास, और हमें जीवन देने के लिए आया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आज का दिन आपने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने किया हमारे लिए। उस क्रूस पे आप बलिदान हुए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, यदि आप यहाँ पे हैं, आप नहीं जानते कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, यदि आप पापों से क्षमा चाहते हैं तो आप एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए कि बोलिए मेरे अपने मन में कि यीशु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन आज से 2000 साल पहले आप इस दुनिया में मेरे लिए आए और मेरे लिए पापों के लिए आप क्रूस पे मरे और आप तीसरे दिन जिंदा हो गए। मैं आपके क्रूस पे किए हुए बलिदान पे विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो और जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो आप मुझे स्वर्ग में लेना। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिसने भी ये प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, और हर एक भाई बहन को आए हुए को पिता आप आशीषित कीजिए और आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सर्वव्यापी पिता कि आप हमारे साथ रहते हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद कि आप हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।